अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में बयान करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही दिलचस्प वाक़या अपने प्यारे हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बचपन का, जिस टाइम आपकी उम्र मुबारक सिर्फ 9 साल की थी। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मक्का में एक मर्तबा ऐसा जमाना आ गया था, चारों तरफ सूखा पड़ गया था। उस वक्त मक्का में पानी की कमी हो गई थी, यानी कि बारिश नहीं आ रही थी। उस वक्त अल्लाह के नबी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 9 साल की थी। उस जमाने में मक्का में ये रिवाज था कि मक्का के लोग अगर कोई काम करना चाहते तो एक बड़ा सा बर्तन लाते और उसको किसी जानवर के खून से भर देते और फिर खून से भरे हुए बर्तन में मक्का के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सरदार अपना हाथ डुबोकर इस काम को करने की कसम खाते। जब मक्का में बारिश आना बंद हो गई तो लोगों ने एक बड़ा सा बर्तन मंगवाया और उसको खून से भर दिया और मक्का के बड़े बड़े लोगों ने उस खून से भरे हुए बर्तन में अपने हाथ डुबोए और कसम खाने लगे और कहने लगे कि मक्का में पानी की कमी आ गई है, हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे जानवर मर रहे हैं, इसलिए हम सब कसम खाते हैं आज रात हम सब काबा के पास आएंगे और काबा की दीवार को पकड़े रखेंगे और उस वक्त तक काबा की दीवार को पकड़े रखेंगे जब तक बारिश नहीं आ जाती। अगर बारिश नहीं आई तो हम सब लोग वहाँ मर जाएंगे, मगर काबा की दीवार को नहीं छोड़ेंगे। इस तरह से मक्का के बड़े बड़े लोगों ने उस खून से भरे हुए बर्तन में अपने हाथ डुबो कर ये कसम खा ली और फिर सब ने ये मशवरा किया कि आज आधी रात को हम सब काबा के पास पहुँचेंगे और काबा की दीवार को पकड़कर ऊपर वाले से बारिश की मदद मांगेंगे, पानी मांगेंगे। अब आधी रात का वक्त हो गया। मक्का के बड़े बड़े लोग जिन्होंने कसम खाई थी सब के सब काबा के पास पहुंचने लगे। जिन लोगों ने खून से भरे हुए बर्तन में अपने हाथ डुबो कर कसम खाई थी उन लोगों में हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब भी मौजूद थे। जैसे रात का वक्त हुआ तो आपके चचा अबू तालिब भी अपने घर से निकलने लगे और काबा के पास जाने लगे। उस वक्त अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 9 साल की थी। जब आपने देखा कि आपके चचा अबू तालिब कहीं जा रहे हैं, आप अपने चचा अबू तालिब के पास पहुँचे और कहने लगे, ऐ चचा जान, कहाँ जा रहे हो? तो आपने जवाब दिया, ऐ मेरे भतीजे, क्या तुम नहीं जानते कि हमारा मक्का सूखा पड़ा है, मक्का में पानी की कमी है, इसलिए हम सब ने खून में अपने हाथ डुबोकर ये कसम खाई है कि जब तक मक्का में पानी नहीं आएगा तब तक हम काबा की दीवारों को पकड़े रखेंगे। बस इसी कसम को पूरा करने के लिए जा रहा हूँ। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिनकी उम्र 9 साल की थी, अपने चचा अबू तालिब से कहने लगे, ऐ चचा, आप मुझे भी लेकर चलो न। ये सुनकर अबू तालिब कहने लगे, नहीं मेरे बेटे नहीं, वहाँ तो सब मक्का के बड़े बड़े लोग जमा होंगे, अगर मैं बच्चे को साथ ले गया तो वो लोग मुझे क्या कहेंगे? तो ये सुनकर अल्लाह के नबी कहने लगे, चचा मुझे भी साथ लेकर चलना, अगर उन लोगों ने मुझे वहाँ रहने दिया तो ठीक है, वरना मैं वहाँ से वापस आ जाऊँगा। आपके चचा अबू तालिब आपसे बहुत मोहब्बत करते थे और आपको अपना बेटा समझते थे, इसलिए अबू तालिब आपको साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए। इस तरह से अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी अपने चचा अबू तालिब के साथ काबा के पास पहुँच गए। अब मक्का के बड़े बड़े लोग काबा के पास जमा हो गए। कुल मिलाकर 32 लोग जमा हो गए जिन्होंने खून से भरे हुए बर्तन में हाथ डुबोकर कसम खाई थी। अब जब मक्का के लोगों को ये मालूम चला कि मक्का के बड़े बड़े लोगों ने पानी लाने की कसम खाई है और वो लोग उस वक्त एक मक्का की दीवार को पकड़े रखेंगे जब तक पानी नहीं आ जाता, तो ये सुनकर मक्का के लोग भी काबा की तरफ चलने लगे, जिनमें औरतें, बूढ़े, बच्चे, जवान सब शामिल थे। काबा के आसपास का सारा मैदान लोगों से भर गया। वो 32 लोग जिन्होंने कसम खाई थी वो काबा के बिल्कुल पास में खड़े हो गए और अबू तालिब के साथ उनका भतीजा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी काबा के पास खड़े हो गए। जब उन लोगों ने बच्चे को अपने पास खड़ा हुआ देखा तो वो सारे
लोग अबू तालिब को आंखें निकाल कर देखने लगे और कहने लगे, अबू तालिब, इस बच्चे को साथ लेकर क्यों आए हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं हम मक्का के बड़े बड़े लोग हैं और हम सब ने खून में अपने हाथ डुबो कर कसम खाई है, इसलिए हम पानी मांगेंगे। इस बच्चे का यहाँ पर कोई काम नहीं। ये सुनकर अबू तालिब ने कहा, ऐ मुहम्मद मेरे भतीजे, तुम पीछे चले जाओ और पीछे जाकर बैठ जाओ। इतना सुनते ही प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पीछे जाकर बैठ गए। इसके बाद इन 32 के 32 लोगों ने काबा की दीवार को पकड़ा और सब के सब एक साथ कहने लगे, ऐ काबा को पैदा करने वाले, पानी बरसा दे। इस तरह से करते करते पूरी रात गुजर गई और सुबह हो गई, मगर पानी नहीं आया, बारिश नहीं हुई। सुबह के बाद सूरज सर पर आ गया और ये लोग वैसे का वैसे ही पानी मांगते रहे और कहते रहे, ऐ काबा को पैदा करने वाले, पानी बरसा दे, मगर पानी नहीं आया। अब आसमान भी गर्म हो चुका था, दिन भी तपने लगा, काबा की दीवारें भी गर्म हो चुकी थी, मगर 32 के 32 लोग वैसे ही पानी मांगते जा रहे थे, मगर पानी का कहीं दूर दूर तक कोई असर नजर नहीं आ रहा था और धूप में सारे लोग पसीने में तर हो चुके थे। इनमें से कई लोग चक्कर खाकर गिरने लगे। इतने में किसी ने पीछे से आकर अबू तालिब का कपड़ा पकड़ा। अबू तालिब ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, मोहम्मद खड़े हैं। अपने भतीजे को अपने पास देखकर अबू तालिब गुस्से से कहने लगे, ऐ मोहम्मद, तुम यहाँ क्यों आए हो? तो ये सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कहने लगे, ऐ चचा, मुझे भी अपने पास आने दो ना, मैं ऊपर आऊँगा तो अल्लाह ताला पानी बरसा देगा। तो चचा अबू तालिब ने गुस्से में कहा, हम 32 लोग जो मक्का के बड़े बड़े सरदार हैं, हम रात से पानी मांग रहे हैं, मगर ऊपर वाले ने पानी नहीं बरसाया, और तू 9 साल का है और तू ऊपर वाले से पानी मांगेगा और वो पानी बरसा भी देगा। जाओ और जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी जगह पर गए और बैठ गए। इसके बाद इन 32 लोगों ने फिर से पानी मांगना शुरू कर दिया और ये कहने लगे, ऐ काबा को पैदा करने वाले, पानी बरसा दे, ऐ काबा को पैदा करने वाले, पानी बरसा दे। इस तरह से 2-3 घंटे और बीत गए, मगर पानी नहीं आया और न ही पानी आने की कोई उम्मीद नजर आ रही थी। इतने में अबू तालिब को फिर से किसी ने आकर पकड़ा। अबू तालिब ने जैसे ही मुड़कर देखा कि फिर से मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, ये देखकर चचा अबू तालिब बहुत गुस्से हुए और कहने लगे, मोहम्मद, तू फिर से क्यों आया है? तो ये सुनकर प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कहने लगे, ऐ चचा, मैं फिर से कोई पानी मांगने नहीं आया हूँ, मैं तो आपका पसीना पूंछने के लिए आया हूँ। ये सुनकर अबू तालिब को भतीजे पर प्यार आया और झट से अपने भतीजे को गले से लगा लिया। जैसे ही अबू तालिब ने गले से लगाया तो अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फिर से कहना शुरू कर दिया, ऐ चचा, मुझे भी आने दो ना, मैं कुछ ऐसा करूँगा कि ऊपर वाला बारिश बरसा देगा। ये सुनकर चचा अबू तालिब कुछ कहने ही वाले थे, इससे पहले ही उन लोगों में से किसी ने ये बात सुन ली और जोर से कहने लगे, ऐ मक्का के लोगों, पानी आ गया। ये सुनकर सब ने कहा, ऐ पागल, पानी कहाँ से आ गया? यहाँ हम सब गर्मी से मरे जा रहे हैं और तू बोलता है कि पानी आ गया। तो वो शख्स कहने लगा, मैंने सुना है कि मोहम्मद कह रहा है कि मैं कुछ ऐसा करूँगा कि पानी आ जाएगा। इतना ही सुनकर वो सब लोग कहने लगे, ऐ मोहम्मद आ जाओ, ऐ मोहम्मद जल्दी से आ जाओ। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद काबा के पास आ गए और कहने लगे कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे? तो सब ने कहा, हम लोग यहाँ पर पानी मांग रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कहा, उस वक्त मैं कहाँ था? तो उन 32 लोगों ने कहा, तुम हमारे पीछे बैठे थे। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कहा, जब तुम पानी मांग रहे थे उस वक्त मैं पीछे था, अब मैं पानी मांगूंगा और तुम मेरे पीछे चले जाओ। ये सुनकर इन 32 लोगों में से 20 लोग पीछे चले गए, मगर उनमें से 12 लोग अड़े रहे और कहने लगे, ये 9 साल का बच्चा आगे रहेगा और हम मक्का के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सरदार पीछे रहेंगे तो हमारी नाक कट जाएगी, हम पीछे नहीं जाएंगे। ये सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उतारी और कहने लगे, ऐ मक्का के लोगों, पीछे चले जाओ। अगर एक बार मोहम्मद पीछे चला गया तो मक्का में क़यामत आ जाएगी।
मगर पानी कभी नहीं आएगा। इतना कहकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पीछे जाने लगे। सब लोग तो पहले ही थक हार चुके थे, इसलिए 24 लोग पीछे चले गए थे। उन्होंने आगे वालों से कहा, पीछे हो जाओ, हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, हम सब मर जाएंगे। फिर वो 12 लोग भी पीछे आकर बैठ गए। तो अल्लाह ने बता दिया कि अभी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 9 साल है और मक्का के बड़े बड़े सरदारों को मुक्तदी बना दिया और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इमाम बना दिया। वो पीछे वाले सब लोग गुस्से में थे, इसलिए जोर जोर से कहने लगे, ए मोहम्मद, अब तो हम लोग पीछे आ गए हैं, अब तो पानी मांग लो। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पीछे मुड़े और कहने लगे, तुमने पानी मांगा था, इसलिए तुम चाहते हो कि मैं भी पानी मांगूं? तो फिर तुम्हारे में और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा? तो ये सुनकर वो लोग चला कर कहने लगे, ए मोहम्मद, तुम क्या मांगोगे? बस यही तो, तुम लोग देखते जाओ कि मैं क्या करूँगा। इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा अपना थोड़ा सा चेहरा आसमान की तरफ उठाया तो लोगों ने देखा कि आसमान में बादल जमा होना शुरू हो गए। उसके बाद अल्लाह के नबी ने अपना थोड़ा सा और चेहरा आसमान की तरफ उठाया तो इतने में आसमान से पानी बरसना शुरू हो गया। इसके बाद तीसरी मर्तबा अल्लाह के नबी ने अपना पूरा चेहरा आसमान की तरफ उठाया तो पूरे मक्के में जोरदार बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते हर तरफ पानी पानी हो गया। ये देखकर मक्के के सारे लोग बहुत खुश हुए और बारिश में भीगते हुए या मोहम्मद कहते हुए अपने घरों की तरफ दौड़ने लगे। इतने में अल्लाह की तरफ से आवाज आई, ए मोहम्मद, ए मेरे महबूब, आपने इतनी तकलीफ क्यों उठाई? आपने अपना चेहरा आसमान की तरफ क्यों उठाया? सिर्फ उंगली से इशारा कर देते तो मैं बारिश बरसा देता। सुभान अल्लाह ताला, हमारे नबी की शान के क्या कहने। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा और मजीद इस्लामिक वीडियोस हासिल करने के लिए अल कुरान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।